वंदे मातरम, राष्ट्रगीत और अब इसी पर सियासत का सबसे बड़ा संग्राम। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर बीजेपी ने राष्ट्रगीत के कथित अनादर का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने का इशारा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस से माफी की मांग कर दी, लेकिन कांग्रेस ने आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी गीत रोकने का नहीं बल्कि काफी देर से खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांगने का इशारा कर रही थी। अब कांग्रेस के साथ टीएमसी और डीएमके भी बचाव में उतर आई है, जबकि सीपीआईएम ने कांग्रेस से अपना रुख साफ करने को कहा है। यानी राष्ट्रगीत से शुरू हुआ विवाद अब सीधे विपक्षी एकजुटता का और सियासी नीयत की बहस बन चुका है। वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार निशाने पर हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को रोकने का इशारा किया। ये मामला 15 अगस्त का है। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जा रहा था। इसी दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करती और इशारा करती नजर आई। बीजेपी ने इसी दृश्य को आधार बनाकर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने का संकेत दिया और इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस से इस मामले पर माफी मांगने की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे बीजेपी की ओर से खड़ा किया गया बनावटी विवाद बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान नहीं किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सफाई देते हुए कहा कि सोनिया गांधी का इशारा गीत रुकवाने के लिए नहीं था। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांगने का इशारा किया था, क्योंकि खड़गे काफी देर से खड़े थे। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। वहीं सोनिया गांधी के बचाव में कांग्रेस के अलावा टीएमसी और डीएमके भी सामने आए हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि बीजेपी के कितने सांसद वंदे मातरम के सभी 6 छंद गा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत के पूरे शब्द नहीं आने का मतलब यह नहीं कि वह देश विरोधी है। वहीं इस मामले पर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एंग्लोवन ने भी बीजेपी के आरोपों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर छोटी बात में कमियां ढूंढने की आदी है और सोनिया गांधी के इशारे का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि विपक्षी खेमे में इस मुद्दे पर पूरी तरह एक राय भी नजर नहीं आ रही। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एमए बेबी ने कांग्रेस के इस मामले पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करने को कहा है। एमए बेबी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में वंदे मातरम को लेकर एक जैसा नियम क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में केवल राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पूरा वंदे मातरम गाया गया। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व का देश के सामने अपनी स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए। यानी एक तरफ बीजेपी सोनिया गांधी के इशारे को राष्ट्रगीत के अपमान से जोड़कर कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सोनिया गांधी ने उस वक्त क्या इशारा किया था, बल्कि यह भी है कि राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत किस दिशा में जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। टीएमसी और डीएमके ने कांग्रेस का बचाव किया है, जबकि सीपीआईएम ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। यानी वंदे मातरम का विवाद अब सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर विपक्षी दलों के बीच ही बहस का मुद्दा बन गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।